नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की। जी हां, सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा पोस्ट किया था जिसे लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है क्योंकि सपा ने इससे अपनी घिनौनी सोच का परिचय दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रदेश के सीएम ब्रजेश पाठक पर बहुत ही बदतमीजी वाली टिप्पणी की, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसे लेकर अब सियासी पारा उफान पर आ चुका है। ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को टैग करके इसका जवाब मांगा है। उधर बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो 2027 से पहले क्या यूपी में कोई बड़ी सियासी हलचल होने वाली है, जिसे लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और सपा मुश्किल में नजर आ रही है। तो ऐसे ट्वीट के ऐसे समय में आने के क्या मायने हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ गए हैं। हर्ष जी, ये ट्वीट आप दिखाइए दर्शकों को कि कैसे ब्रजेश पाठक के बारे में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट की है और इसके बारे में बताया है। जो इसमें लिखा गया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बार दर्शकों को बताइए कि आखिरकार सपा ने अपनी किस मानसिकता का परिचय दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है वो किस हद की है, आप इस ट्वीट को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। वो बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक का आखिर डीएनए कहाँ का है। आप उस जगह का नाम भी हम लेना जरूरी नहीं समझेंगे क्योंकि हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। वो पार्टी के नेता होकर अपमान करते हैं और ऐसी हरकत करते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। 2023 का वाकया तो आपको याद होगा जब ब्रजेश पाठक के लिए कहा गया था कि सर्वेंट डिप्टी सीएम है आप। तो ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया कि मैं अगर नौकर भी हूं लोगों का तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां तक तो ठीक था नवेंदु, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक का डीएनए कहां का है, डीएनए कितनी गंदी जगह का है। ये भी कहीं ना कहीं आप अगर ट्वीट में लिख रहे हैं तो ये आपकी तुच्छ राजनीति ही इसे कहा जा सकता है। हालांकि ब्रजेश पाठक की तरफ से जवाब दिया गया है, कहा गया है कि अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे क्या आदरणीय डिंपल जी कहीं ना कहीं इसका जवाब दे सकती हैं। ये सवाल दरअसल इसलिए पूछा गया है क्योंकि उन्होंने माता पिता को जो पर सवाल उठाया है। अगर आप किसी के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उनके माता पिता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या डिंपल यादव ने यही कहा है कि क्या ये एक स्त्री विरोधी बात नहीं है और ये नारी जाति का अपमान नहीं है, उसे लेकर उन्होंने सीधा सवाल किया है और डिंपल यादव को भी टैग किया है इसमें। देखिए, डिंपल यादव को आगे आके जवाब तो देना ही चाहिए कि आखिर जब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही बयान सामने आया है तो आखिर क्यों डिंपल यादव जो महिलाओं की बात करती हैं और ये बताती हैं कि कैसे योगी सरकार में महिलाएं सेफ नहीं हैं, तो इस बात का जवाब दें कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया के जुबान से क्या ये बात सही लगती है। हालांकि अगर डीएनए की बात करें तो बहुत कुछ बीजेपी भी कह सकती है डीएनए को लेकर, क्योंकि डीएनए को लेकर ये भी कहा जा सकता है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते रहे हैं कि लड़के उससे गलतियां हो जाती हैं। हाँ, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो वो क्या अखिलेश यादव भी वही भाषा बोल रहे हैं। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे। राजनेताओं की भाषा है, उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन भाषा हमेशा मर्यादा में रहे तो बेहतर है। लेकिन अब इस पे राजनीति भी काफी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक का नाम पीडीए के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि 2027 में पीडीए के फॉर्मूले को लेकर ही हम उतरेंगे। लेकिन ये बड़ा मुद्दा अब नवेंद्र, कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था, उनसे सवाल पूछा गया था कि पीडीए में क्या अगड़ी जाति का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने इसे लेकर कहा था कि इसमें ब्राह्मणों का योगदान है, ब्राह्मणों के लिए जगह है और अगड़ा से उन्होंने जोड़कर बताया था, जबकि ठाकुर जाति पर कमेंट की थी। प्रदेश में करीब 10% आबादी ब्राह्मण जाति की है, जिसका इंपैक्ट कई सीटों पर देखने को मिलता है और विधानसभा चुनाव जब नजदीक है तो क्या ये 10% वोट बैंक पर भी असर डालेगा। क्योंकि ब्रजेश पाठक एक तरह से कहें आप ब्राह्मण जाति से आते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले माता प्रसाद पांडे को विधानसभा स्पीकर बनाकर एक
नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक दांव खेला था और उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हम अगड़ी जातियों को भी साथ लेकर के चलते हैं। तो क्या ये उस पर एक बहुत बड़ा कहें तो दाग उन्होंने लगा दिया है? देखिए 12 से 13%, 10 से 13% अगर आप बात करते हैं तो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश में होती आई है, लेकिन ब्राह्मणों को साधने का प्रयास पहले से ही बीजेपी कर चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव अब कर रहे हैं। जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जब पत्रकारों ने सवाल पूछा थी कि पी का मतलब आप क्या बताएंगे पीडीए में, तो उन्होंने बोला पी यानी पत्रकार, पी यानी पंडित जी। तो उन्होंने ये फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की और ये फॉर्मूला सेट इसलिए ही किया जा रहा है ताकि जो उपचुनाव में उनका पीडीए का फॉर्मूला नहीं चला, अब ब्राह्मणों को भी इसमें जोड़ लिया जाए, ठाकुरों को भी इसमें जोड़ लिया जाए। क्योंकि पिछले दिनों जो हमने देखा है, राणा सांगा विवाद हो या फिर महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जो विवाद रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव अच्छे से समझ गए हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है और इसलिए अखिलेश यादव ब्राह्मणों और ठाकुरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये पैतरा इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि हमने अखिलेश यादव को देखा है कि जब भी वो जाते हैं कहीं पर भी तो कट्टरपंथियों की बात वो ज्यादा करते हैं, मुसलमानों के मसीहा होने की बात वो ज्यादा करते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे पी का मतलब पंडित जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम ब्राह्मण समुदाय को साध लेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ब्राह्मणों के लिए किया गया है और जिस तरीके से हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के साथ मंच भी साझा करते आए हैं, वो ये दिखाता है। लेकिन ऐसी ही तस्वीर अखिलेश यादव ने भी पिछले दिनों पेश करने की कोशिश की थी, जो हमने देखा था कि कैसे क्षेत्रीय समाज के लोग उनके साथ थे और ये बता रहे थे कि क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ हैं और कैसे ठाकुरों और ब्राह्मणों के जो वोट हैं वो हमें हासिल होंगे। लेकिन सिर्फ तस्वीर दिखाना और वोट पाने में अंतर होता है। आप जिस तरीके से एक उदाहरण कहा जाता है चुनाव में कि क्या भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको इतने वोट मिल जाएंगे, उस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आप मंच में कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं तो वो वोटों में तब्दील नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता का मूड क्या है वो तो आगे आने वाले समय में ही बता पाएगा। और जिस तरीके से आपने पीडीए की जो राजनीति लोकसभा चुनाव में की, वो एक तुक्का, आप कह सकते हैं कि तुक्का हो सकता है या फिर क्योंकि तुक्का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपचुनावों में ये तुक्का नहीं लग पाया है। उपचुनावों में हमने देखा है कुंदरकी हो या फिर मिल्कीपुर हो, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति थी वो काम कर गई है। तो आपका तुक्का हर समय फिट नहीं बैठ सकता। आपने ठाकुर ब्राह्मण दोनों की बात की, तो कुछ समय पहले ही जब सपा नेता विनय शंकर तिवारी, जो बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी, इसके बाद भी अखिलेश यादव ने खूब बवाल मचाया। उन्होंने कहा कि यूपी में है वो जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है, जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, जाति देखकर पुलिस सजा दे रही है। तो उन्होंने ये साफ साफ संदेश देने की कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन इसका उलट देखिए, ठीक उसे यूपी में बीजेपी क्या कर रही है वो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, लोगों को पता है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है ये अब अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक और तो उनकी ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से ऐसे भद्दे ट्वीट पोस्ट किए जाते हैं और दूसरी ओर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस समाज के सबसे बड़े पैरोकार हैं। देखिए विकास दुबे एनकाउंटर तो आपको याद होगा, विकास दुबे का नाम लेकर भी लगातार अखिलेश यादव कहते रहे कि आपने किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अहित करने की कोशिश की है। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई, लेकिन अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बताते हैं कि किसी भी जाति का कोई भी अगर बदमाश या माफिया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो आपके ज़माने में नहीं होती थी। अब आप जाति की बार बार जो बात करते हैं वो जनता समझ रही है कि कोई भी कुख्यात अपराधी किसी जाति का नहीं होता, वो सिर्फ एक अपराधी होता है। और जिस तरीके से बार बार वो विकास दुबे का नाम लेते हैं, क्या अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे एनकाउंटर होते थे? नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ कट्टरपंथियों को बचाने का काम किया जाता था, जेल में ऐशो आराम दिया जाता था, किस तरीके से फ्रिज कूलर की तस्वीरें सामने आती थी कि जेल में उन्हें दिया जा रहा है, और वो सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर होता था। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से काम किया गया है वो काबिले तारीफ है, और हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि कोई अपराधी अगर ब्राह्मण जात का है तो आप उसे छोड़ दीजिए। हर्जी, कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये ना सिर्फ उनकी पार्टी ने सिर्फ ब्राह्मणों पर हमला नहीं किया है, बल्कि ये हिंदुओं पर हमला है, क्योंकि उनका यही मानना है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी मुसलमान मौलाना या जो भी ऐसे नेता हैं, चाहे वो संभल सांसद हैं, उनके बारे में कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक हिंदू समाज से आते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, हिंदू विरोधी तो वो उसी वक्त हो जाते हैं जब उपचुनाव होता है, अयोध्या वो जाते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हैं, राम लला के दर्शन नहीं करते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो कौन से हिस्से के वोट बैंक को
पाना चाहते हैं। और आपने ठीक कहा है, क्योंकि एक आप अगर रणनीति बना रहे हैं तो दो रणनीति एक समय पर नहीं चल पाती है, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे तो हमने देखा था अयोध्या पहुंचे थे अखिलेश यादव, राम मंदिर नहीं गए, लेकिन डिंपल यादव मंदिर मंदिर घूम रही थी। तो लोगों को यह पता चला कि कैसे दोहरी रणनीति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, और इसमें जनता अब नहीं फंसने वाली है। और हिंदुत्व विरोधी तो वो उसी वक्त दिखते हैं जब अलग अलग बयानों में वो बताते हैं कि कैसे गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है और वो इत्र पार्क बनाने की बात कर देते हैं। तो ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो लग जाता है कि आखिर सामने वाला क्या सोचता है और आगे आने वाले समय में अगर उसकी सरकार आएगी तो क्या करेगा। हर्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये देखना होगा कि ये जो यूपी में सियासत की बयार काफी तेज हो गई है, अब आने वाले समय में इसमें क्या मोड़ आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सपा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से जो पोस्ट कर दिया है उस पर सियासत थम जाएगी, क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ऐसे बयान निश्चित तौर पर सियासी माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। और एक और अखिलेश यादव हैं जो लगातार पीडीए का नारा लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी हैं जो हिंदुत्व की बात खुलकर करते हैं, और जब बात ब्राह्मणों की होगी तो बात सीधे हिंदुत्व पर पहुंचेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। तो फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।